ऑलमोस्ट। एकदम से जाके साउथ अफ्रीका तो सही में क्लीन स्वीप मार दिया भाई, 3-0 यार, मतलब कि अकेला ही अपनी टीम को जिता सकता है, इतना इसमें दम है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से जो मैं बता रहा हूं ना, समझ लीजिएगा इसको, कि अगर ये यही फॉर्म कंटिन्यू करता है पाकिस्तान के लिए, और साथ में रिजवान है, साथ में बाबर है, साथ में सलमान आगा है, तो इनको कोई नहीं रोक सकता चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। जो विराट, सचिन और पॉन्टिंग ना कर पाए, 22 साल के सैम अयूब ने कर दिखाया, लगा दी शतकों की झड़ी, तहलका मचाया। जी हां, साउथ अफ्रीका दौरे पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज तो जीती ही, पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट वॉश कर इतिहास भी रच दिया। बट खैर शुरू करते हैं सैम अयूब से। आई थिंक सैम अयूब ने जिस तरीके से आज भी सेंचुरी मारी, फॉर मी आई थिंक ही इज द प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर दिस सीरीज। 100% वही शाहीन अफरीदी होगा या फिर ये होगा, दोनों में से एक होगा, बट मेरे लिए तो यही है भाई। अगर आप इसको देखेंगे, सैम अयूब की पिछली 6, मैं आपको दिखा रहा हूं ओडीआई इनिंग्स, आज 101 94 बॉल्स में, उससे पहले 25 31 बॉल्स में, उससे पहले ओडीआई में 109 रन 119 बॉलों में, उससे पहले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 131 रन, चलो 37 बॉलों में, उससे पहले 113 रन 62 बॉलों में, और उससे पहले 11-17 बॉलों में। और पाकिस्तान इसने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा करा था, आई रिमेंबर 80 बनाए थे, वहां पे भी ये जीते थे। लेकिन इस सीरीज में पाकिस्तान के 22 साल के ओपनिंग बल्लेबाज सैम अयूब छा गए, क्योंकि इस सीरीज में सैम अयूब ने जहां शतकों की झड़ी लगा दी, तो वहीं क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया। क्या किया सैम अयूब ने, आखिर कैसे आज हर तरफ सैम अयूब की चर्चाएं हो रही हैं? पाकिस्तान के 22 साल के इस बल्लेबाज को क्यों आखिर भविष्य का पाकिस्तान का कप्तान तक अभी से जानकारों ने कहना शुरू कर दिया? चलो अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। दरअसल अपने सिर्फ 9 वनडे मैचों के करियर में सैम अयूब हर तरफ छा गए। उन्होंने शतकों की ऐसी झड़ी लगा दी है कि उन्हें लेकर ऐसी भविष्यवाणियां हो रही हैं कि अगर सैम अयूब अपनी इसी फॉर्म के साथ भविष्य में भी रन बनाते रहते हैं, तो वो वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों को अपने रिकॉर्ड्स की फहरिस्त में पीछे छोड़ देंगे। अभी उन्होंने सिर्फ 9 वनडे मैचेस खेले हैं, और इन 9 वनडे मैचेस में भी उन्होंने पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान बाबर आजम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल सैम अयूब ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच यानी कि जोहानिसबर्ग वनडे में भी शानदार शतक बनाया। आपको बताऊं कि सैम अयूब ने जोहानिसबर्ग वनडे में 94 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत भी हासिल की। यहाँ खास बात यह है कि जोहानिसबर्ग वनडे में सैम अयूब का बनाया गया ये शतक उनका वनडे करियर का तीसरा शतक रहा। तो भाई पिछली 6 इनिंग में 3 तो 100 है भाई साहब के, और जिस तरीके से ये खेल रहा है, ये तो किसी को नहीं छोड़ने वाला चैंपियंस ट्रॉफी में। जो इसका फॉर्म चल रहा है, अगर ये वही फॉर्म कैरी करता है चैंपियंस ट्रॉफी में, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती पाकिस्तान को फाइनल पहुंचने में। बिकॉज देखो, चलो ठीक है, अब्दुल्ला शफीक कर रहा है जैसा कर रहा है, लेकिन फकर जमान के वापस आने के चांसेस हैं। अच्छा, फकर जमान तो डायनामाइट है, बड़ा देसी टाइप प्लेयर है, राइट? कि उसको आपको लगता है बैलेंस भी ऑफ है बहुत खतरनाक, नो डाउट, मेरा फेवरेट भी है, मैंने काफी बार बताया, 6 बड़े प्यारे मारता है, लेकिन टेक्निकल बैटिंग में तो ये उससे ज्यादा सॉलिड लगता है। हालांकि है ये 22 साल का। अच्छा, आज 10 ओवर भी कराए इसने, 10 ओवर भी करा रहा है, 100 भी मार रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, कप्तानी भी कर लेगा आगे जाके, मेरे ख्याल खाना भी बना लेगा पूरी टीम के लिए, फिर लोरी भी सुना के सुला देगा सबको, टीम बस भी चला लेगा। ये क्या क्या कर रहा है भाई, ये अकेला आदमी क्या क्या कर रहा है? सही मतलब इतना एक्सप्लोसिव बैटर है, इतना डायनामाइट आदमी है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ने क्रिकेट की तारीख में एक नया बाब रकम किया जब उसने जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर 3-0 से वाइट वॉश कर दिया। ये कारनामा न सिर्फ शायकीन के लिए खुशी का बायस बना, बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया, खासतौर पर भारतीय मीडिया को भी हैरत में डाल दिया। सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान के नौजवान ओपनर सैम अयूब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 94 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे। साइम की इस कारकर्दगी ने न सिर्फ उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी बनाया, बल्कि उनकी बैटिंग टेक्निक और जारहाना अंदाज ने भारतीय मीडिया में भी खूब तारीफें समेटी।
पाकिस्तान की बैटिंग में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53, बाबर आजम ने 52 और सलमान अली आगा ने 48 रन बनाए, जिसकी बदौलत टीम ने 308 रन का हदफ मुकर्रर किया। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम ने 52 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जो इस फतह का एक अहम पहलू रहा। भारतीय मीडिया ने भी इस तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध लिए। भारतीय चैनल्स पर तबसरा करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए ये एक बेहतरीन लम्हा है। साइम अयूब की बैटिंग का मवाजना सईद अनवर से किया गया और उन्हें मुस्तकबिल का सुपरस्टार करार दिया गया। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने साबित किया कि उसकी नौजवान नस्ल में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। भारतीय मीडिया ने अपने रवैये में हैरत अंगेज तब्दीली करते हुए कहा कि जिस टीम का वो अक्सर मजाक उड़ाते थे, आज वही टीम आलमी क्रिकेट में तहलका मचाने की सलाहियत रखती है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। साथ में कामरान गुलाम है, साथ में शायद फकर जमान हो, तैयब ताहिर बाहर बैठेगा, उसका भी ऑप्शन होगा, इरफान को नीचे खिलाया, इतनी ऑप्शंस हैं इनके पास बैटिंग की। अब कामरान गुलाम है तो इनको कोई नहीं। साउथ अफ्रीका में जाके व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मतलब सोचो, इंडिया नहीं कर पाया, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाया, साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाके इंग्लैंड नहीं कर पाया, न्यूजीलैंड नहीं कर पाया। लेकिन रिजवान एंड कंपनी जब नए नवेले कप्तान बने, मोहम्मद रिजवान, और उनकी कप्तानी में भाई साहब पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए। पहली बार मतलब साउथ अफ्रीका का दौरा करते हुए मोहम्मद रिजवान ने ऑलरेडी एक अचीवमेंट अपने नाम कर लिया था ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का, और अब साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई है पाकिस्तान। तो ये इतिहास पाकिस्तान अपने नाम करवाया। एक दूसरे के मुंह पे मुक्के मार रहे हैं, एक दूसरे को चपेड़े मार रहे हैं, मतलब चुंडियां मार रहे हैं, उनको सैलाब आ चुका होगा इस टाइम पे। मुझे बताओ कि मैं जाग रहा हूं कि मैं सो रहा हूं। कह रहे नहीं आप जाग रहे हैं, कह रही मुझे मारो तब पता चलेगा। मैं पीट रहे एक दूसरे को, पागल हो चुके हैं। इस तरीके से जीते हैं, टीम पागल हो गई है भाई। टीम को देखो, जंपे मार रहे हैं वहां पे, एक दूसरे को उठा के गोदियों में घूम रहे हैं, एक दूसरे की गुतों में परांदी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पागल हो चुके हैं। खैर बनता भी है यार, जिस तरीके से आज बैटिंग हुई है, जिस तरीके से बॉलिंग हुई है, शाहिनशाह अफरीदी की बॉलिंग देख लो, सुफियान मुकीम की विकेट्स देख लो, नसीम शाह की विकेट्स देख लो, सब ने अच्छी बॉलिंग कराई। अभी हसनैन ने आज खेला है, अब्बास अफरीदी का ऑप्शन है, अबरार अहमद बाहर बैठा था। अल्टीमेट टीम बन रही है पाकिस्तान की, और राइट टाइम पे पीक कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शुरुआत करी ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिम्बाब्वे गए, फिर अब साउथ अफ्रीका के अंदर, और धागे खोल के रख दिए। वैसे साउथ अफ्रीका क्या मुंह दिखाएंगे एक दूसरे को, पूरी जान लगा दी। बाय द वे, छोटी हल्की टीम मत समझना। देखो भाई, आप जो मर्जी बोल लो, कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा माफ कराना है, ये है कौन हमारे सामने, भाई जो मर्जी बोल लो आप। पहली टीम बन गई हिस्ट्री में पाकिस्तान जिसने साउथ अफ्रीका को 3-0 व्हाइट वॉश करा साउथ अफ्रीका में जाके। अगर आप बोले नहीं जी तुक्का लग गया, भाई तुक्का एक बार लगता है, कोई ना तुक्का है, तुक्का 2 बार लगता है, तुक्के में व्हाइट वॉश कोई नहीं होता। उन्होंने आज पूरी जान लगा दी। मिलर खेल रहा था, क्लासन खेल रहा था, वैंडर डसन खेल रहा था, मार्करम खेल रहा था।